हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। साथ ही में अपने की इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करें यह भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से प्रारंभ होते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले वाज या वर्ड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे थे? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वाज या वर्ड लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू के साथ वर्ड लगता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यू लगा देंगे। उसके बाद में नोट लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए नहीं के लिए नोट लगा देंगे। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लिखना है। आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी? पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे मतलब पढ़ना होता है रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म होती है रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग लिख दिया गया। उसके बाद में बचा है अपनी किताब। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में जब अपना अपनी अपने आता है तो उसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसका पोसेसिव एडजेक्टिव ही अपना अपनी अपने की इंग्लिश होती है। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, मैं के लिए आई लिखेंगे और अपना अपनी अपने के लिए क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वी है तो फ्रेंड्स, अपना अपनी अपने के लिए अवर लिखेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है तो अपना अपनी अपने के लिए योर लिखा जाएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट दे है या फिर कोई बहुवचन सब्जेक्ट है, जैसे बच्चे, लड़के, लड़कियां, इस तरह से सब्जेक्ट आ रहा है तो देयर लगाते हैं। दे आता है तब भी देयर लगाते हैं, और बहुवचन का नाउन आता है तब भी देयर लगाते हैं अपना अपनी अपने के लिए। अगर सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है तो हीज लगाते हैं अपना अपनी अपने के लिए। या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आ रहा है और वो पुरुष है और एक वचन है तो उसके लिए अपना अपनी अपनी के लिए हीज लगाएंगे। अगर सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स, अपना अपनी के लिए हर लगाएंगे। और यदि सेंटेंस में कोई स्त्री सब्जेक्ट है, मतलब कि कोई नाउन आ रहा है, वो स्त्री है और एक वचन है, तो अपना अपनी अपने के लिए हर लगाएंगे। अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट इट आ रहा है तो समझ जाइए वहाँ पे अपना अपने के लिए इट्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में कोई जानवर सब्जेक्ट है, कोई पक्षी सब्जेक्ट है, कोई निर्जीव वस्तु सब्जेक्ट है और वो एक वचन है तो अपना अपनी अपने के लिए इट्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस के माध्यम से इसको सीखते हैं। जैसा कि हम सेंटेंस में पढ़ रहे थे अपनी किताब, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी की इंग्लिश लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर, इसलिए यहाँ पे अपनी के लिए क्या लिख देंगे? योर। उसके बाद में किताब के लिए बुक लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, वर यू नॉट रीडिंग योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपने कमरे में नहीं सो रही थी? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वाज या वर्ड लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब सी, और सी के साथ वाज लगता है, इसलिए वाज लगा दिया गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है वह के लिए सी लिख दिया गया। उसके बाद में नोट लगाना है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए नोट लगा देंगे। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना है। आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी? सो रही मतलब सोना होता है स्लीप, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है स्लीपिंग, इसलिए यहाँ पे स्लीपिंग लिख देंगे। उसके बाद में बचा है अपने कमरे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मे के लिए इन लिख देंगे। उसके बाद में बचा है अपना कमरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब सी सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी सब्जेक्ट आता है तो अपना अपनी के लिए क्या लगाते हैं? हर, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे?
हर, हर लगा दिया गया। उसके बाद में बचा है कमरा, कमरा के लिए रूम लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया वाज शी नॉट स्लीपिंग इन हर रूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या माताजी अपने बाल नहीं खींच रही थी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वाज वर्ड लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है माताजी, माताजी मतलब माताजी एक वचन है, एक वचन के साथ वाज लगता है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा दिया गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है माताजी, माताजी मतलब द मदर लिख देंगे। उसके बाद में नॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए नॉट लगा देंगे। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाना है। आईएनजी फॉर्म होगा खींच रही, खींच रही मतलब खींचना, खींचना होता है कॉम्ब, इसलिए यहाँ पे कॉम्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी कॉम्बिंग। इस तरह से हो गया कॉम्बिंग। उसके बाद में फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा है अपने बाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से अपने आ गया, अपना अपनी अपने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है माताजी, माताजी क्या है, ये स्त्री है और एक वचन है। तो फ्रेंड्स हमने बताया है अभी कोई सब्जेक्ट में अगर स्त्री है और वो एक वचन है तो हर लगाते हैं अपना अपनी अपने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगाएंगे हर, उसके बाद में बाल के लिए हेयर लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया वाज द मदर नॉट कॉम्बिंग हर हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कुत्ता अपनी पूंछ नहीं हिला रहा था। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले वाज या वर लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है कुत्ता, कुत्ता मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ वाज लगता है, वाज लगा दिया गया। उसके बाद में फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कुत्ता, कुत्ते के लिए द डॉग लगा देंगे। उसके बाद में लगाना है नोट। तो फ्रेंड्स नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए नोट लगा देंगे। उसके बाद में फिर लगाना है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म किसकी लगाएंगे, हिला रहा, हिलाना होता है वैग और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है वैगिंग, इसलिए यहाँ पे वैगिंग लिख दिया गया। उसके बाद में बचा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपनी पूंछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी आ गया, अपनी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कुत्ता, कुत्ता कुत्ते से क्या पता चल रहा है, कुत्ता एक जानवर है और वो एक वचन है, इसलिए जब जानवर या एक वचन होगा तो अपना के लिए इट्स लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे इट्स लगा दिया गया। उसके बाद में बचा है पूंछ, पूंछ के लिए टेल लगा देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया वाज द डॉग नॉट वैगिंग इट्स टेल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे अपने बस्तों को नहीं बांध रहे थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखना है वाज वर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चे, बच्चे मतलब बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के साथ वर लगता है, इसलिए यहाँ पे वर लगा दिया गया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है बच्चे, बच्चे के लिए चिल्ड्रन लिख देंगे। उसके बाद में नोट लगाना है, नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए नोट लगा देंगे। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लिखना है, आईएनजी फॉर्म किसकी लगेगी, बांध रहे थे। तो फ्रेंड्स बांध रहे थे मतलब बांधना, बांधना होता है पैक और इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी पैकिंग। उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपने बस्तों को। तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चे, मतलब कि बहुवचन सब्जेक्ट आ गया। जब बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो अपना अपनी अपने के लिए देयर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे देयर। उसके बाद में बचा है बस्तों को, बस्ते मतलब बैग्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बैग्स लिख दिया गया। इस तरह से सेंटेंस हो गया वर चिल्ड्रेन नॉट पैकिंग देयर बैग्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।